नमस्ते आप सभी को। मैं अयाना अग्रवाल। मैं आशा करती हूँ आप पूर्णतः स्वस्थ और ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रथम अध्याय सूरदास के पद। इस अध्याय के अंदर हमारी गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर और साथ ही उनके ज्ञानी उद्धव पर व्यंग्यवाण कसे गए हैं। इसकी शुरुआत होती है तो चलो पढ़ते हैं। उद्धव तुम तो हो अति बड़े भागी, मन के मन ही माज रहे, हमारे हरि हाल के लकरे, हरि यह राजनीति पढ़ आई। कितनी प्यारी बात यहाँ पर हमारे सूरदास जी ने लिखी है। तो चलो आइए समझते हैं इसके अर्थ के बारे में कि उद्धव तुम तो अति बड़े भागी हो, यानी कि जो गोपियां होती है ना, उद्धव जी को व्यंग कसते हुए और उनको उलाना देती हुई कहती है कि आप तो सचमुच में बहुत बड़े भाग्यवान हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आप है ना कृष्ण भगवान के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। मतलब क्योंकि जो उद्धव होते हैं ना वो बड़े ज्ञानी और प्रतापी होते हैं, और जो गोपियां होती है ना वो प्रेम में पागल होती हैं कृष्ण भगवान के में, बिल्कुल कंप्लीट ही पागल होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि प्यार का दीवाना भाई, उस तरह गोपियां एकदम होती है कृष्ण भगवान के प्यार में पागल। लेकिन जो उद्धव होता है वो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी और भाग्यवान और प्रतापशाली समझता है। लेकिन गोपियां क्या होती है, गोपियां उनको व्यंग्यवाण कसते हुए कहती हैं कि आप तो है ना श्री कृष्णा के साथ रहते हुए भी ना उनके प्रेम से अछूते हो। तो वो कहती है इसके लिए एक उदाहरण देते हुए कि जैसे जल के अंदर रखी हुई गागरी होती है ना, गागरी, उस गागरी को अगर तेल से पूरा बाहर से कोटिंग कर दिया जाए या उससे तेल लपेट दिया जाए तो उस पे पानी की एक भी बूंद नहीं चढ़ती, उस पे पानी की एक भी बूंद नहीं चढ़ती। उसी प्रकार आप वो उद्धव जी, आप कृष्ण भगवान के प्रेम रूपी समुद्र में रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। हमारे हरि हारिल की लकड़ी हरि राजनीति पढ़ा है, और वो कहती है कि हमारे हरि यानी कि हमारे जो प्रभु श्री कृष्णा है ना वो तो हारिल की लकड़ी है। अब वो तो राजनीति पढ़ा है, अब उनको है ना प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। मतलब जो उद्धव उनको ज्ञान दे रहे होते हैं जो सब उनको सब वो व्यर्थ लगता है, और वो कहते हैं आप भी जाके ना श्री कृष्ण की राजनीति पढ़ाए, ये ज्ञान हमें मत दो, ये ज्ञान किसी और को देना। गोपियां करारा जवाब देती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी शुरुआत है, तो आइए पढ़ते हैं हम सूरदास के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा। तो आपके जो सूरदास है उनका जन्म 1478 में हुआ था, मथुरा और दिल्ली। ठीक है, कई लोग बताते हैं कि मथुरा में हुआ था, कई लोग दिल्ली में बताते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिख सकते हो, मथुरा भी लिख सकते हो, दिल्ली भी लिख सकते हो। अपने ग्रंथों के अनुसार हमें जो पता चला उसकी बेस पे आप कुछ भी लिख सकते हो। और इनकी जो मृत्यु है वो 1853 में पारसौलीगढ़ में हुई थी। प्रसिद्धि अष्टचाप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर सबसे लोकप्रिय। इनकी जो 3 मुख्य कविताएं वो अति प्रसिद्ध है, जिनमें से प्रथम है सूर सागर, द्वितीय साहित्य लहरी और तीसरी है आपकी सूर सारावली। और इनकी विशेषताएं कि ये कृष्ण भक्ति यानी कि कृष्ण को सब कुछ मानते थे, कृष्ण की पूजा करते थे। वात्सल्य और श्रृंगार रस का उत्कृष्ट शिक्षण किया है। आप जानते होंगे कि वात्सल्य रस क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है। इनको उसका गुरु माना जाता है, ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप। आप विदित होगा कि जो हमारे गॉड कृष्णा थे वो ब्रज भाषा बोलते थे। तो आपके जो सूरदास जी है उन्होंने अपने सभी पद्यों को ज्यादातर ब्रज भाषा के अंदर लिखा हुआ है। आपका अगला है लोकगीत परंपरा का उत्तराधिकारी, और इन्होंने जो लोक में प्रसिद्ध गीत है उनका भी अधिक बखान किया है, अधिक भाषण किया है। मानव प्रेम की गौरव गाथा का चित्रण, सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध मुक्ति जीने की ललक पैदा करना, और इन्होंने जो ईश्वर का प्रेम है, मानव का प्रेम है, उसका अकथक चित्रण किया है। उदाहरण के तौर पर सूरदास जी का जीवन भक्ति और प्रेम का अनुपम उदाहरण है। उनकी कविता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। मतलब इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को एक अनूठी देन दी है, और इनका नाम हमारे हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सूरदास जी का जीवन परिचय भली भांति समझ आया होगा। अब हम इसके पहले स्टैंजा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि सूरदास जी ने अपने जो मन के विचारों हैं उनको इसमें कैसे व्यक्त किया है। उद्धव तुम तो हो अति बड़े भागे, अपना सरहत इसने तगाती, नाही निम्न अनुरागे, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस गए न दागे, यो जल महा तेल की गागरे, बूंद न ताको लागे, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरे, गुर चाटी यह पागे। तो पहले समझते हैं आपके इसके जो जटिल जटिल मीनिंग है उनका अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला आपका है बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, लक्की। नेक्स्ट आपका है अपरस। अपरस का मतलब होता है नीरस, प्रसन्न। तगा, तगा का मतलब होता है आपका धागा या बंधन। और पुराइन पात का मतलब होता है आपका कमल का पत्ता। वहीं पे आपका दागी का मतलब होता है दाग या धब्बा। और महा का मतलब होता है मैं। प्रीति नदी का अर्थ होता है आपका प्रेम रूपी नदी। पाँव का मतलब होता है आपका पैर यानी कि चरण। और वही आपका बोशु का मतलब होता है डुबाना। और परागी का मतलब होता है मुक्त होना यानी कि एकदम लीन हो जाना भक्ति में, पूर्णता। तो चलो जानते हैं इसके अर्थ के बारे में। उद्धव तुम तो अति बड़े भागी, मतलब जब उद्धव जी कृष्ण जी का संदेश लेकर गोपियों को समझाने आते हैं तो गोपियां उनको व्यंग कसते हुए कहती है कि उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगत ताही नाहिन मनो अनुरागी, मतलब आपको तो कृष्ण भगवान के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो। तुमने कभी प्रेम की खिंचाव को जाना ही नहीं, तुम्हारा मन कभी कृष्णा के प्रेम में डूबा ही नहीं। मतलब जो गोपियां होती है ना, वो इतनी दुखी हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि उनको ये समझ नहीं आता कि मैं उद्धव से क्या कह रही हूँ। जो उद्धव जी है उनको समझाने आए हैं कि आप है ना कृष्ण जी को भूल जाओ, कृष्ण जी को त्याग दो और अपने अपने घर बसा लो, अपनी अपनी शादियां कर लो। लेकिन गोपियां उनसे अधिक चतुर होती है, तो वो अपने मुंह से करारा जवाब देकर उद्धव जी को शांत करा देती है कि आप है ना, आप तो कृष्ण रूपी सागर में रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हो। जिस प्रकार जो जल की गागरी होती है और उसको तेल से लपेट दिया जाता है और जल के भीतर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती, आप उसी की तरह हो। आप पे है ना कृष्ण का 1% भी प्रेम रूपी दाग नहीं चढ़ा है। उसी प्रकार हम तो कृष्ण के प्रेम में पागल है, पागल। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास हम अबला बोरी, गुर चाटी या पागी। मतलब हमारी गोपियां उद्धव जी को कहती है कि आपने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में ना पैर बोलना तो दूर की बात, आपने तो उनको ध्यान से भी नहीं देखा। आप अपने ज्ञान में इतना मूर्ख और इतना घमंडी हो चुके हो कि आपको कृष्ण जी का प्यार ही नहीं दिख रहा। आपको तो सिर्फ राजनीति पढ़ना आता है जो कृष्ण जी ने पढ़ा दिया है, हमें ये राजनीति समझ नहीं आती। आप हमें ये राजनीति ना समझाए। गोपियां उद्धव जी को करारा जवाब देती हुई कहती है कि हम तो कमजोर नारियां हैं, आप तो भली भांति शक्तिशाली भाग्यवान प्रीतिवान मनुष्य, लेकिन आप हमें ये ज्ञान रूपी पाठ ना दें। हम तो उस प्रकार हैं जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटियां चिपक जाती है और उससे हटने का नाम नहीं लेती। हम वो चींटियां हैं जो कृष्ण रूपी प्यार में पागल है। आप हमें अपना ज्ञान देने की चेष्टा ना करें, हमें ये ज्ञान रूपी बातें समझ नहीं आती। नेक्स्ट, मन की मन ही माज रही, काहि जाहि कौन पे उदहु, नाही परत काहि अवधि अदार आस आवन की, तन मन विदा सही, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिराहिनी बिरादही, चाहती हुती गुहारी जितैते,
उतते दार वही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा ना लही। अब हम इसके मीनिंगों को समझ लेते हैं, आपकी जो जटिल जटिल मीनिंग है। तो पहला आपका जो मीनिंग है वो है माच। माच का मतलब होता है मैं और अंदर, वही आपका अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, और वहीं पे आपका आवागमन, विराहिनी यानी वियोग में जीने वाली, गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना, उत माने उदर, और धीर माने धैर्य, मर्यादा यानी कि मर्यादा, प्रतिष्ठा, नालही माने नहारई। तो आइए समझते हैं इसके अर्थ के बारे में। मन की मन में माज रही, अर्थात जो गोपियाँ होती है वो कहती है कि हम है ना श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बड़न में ना एकदम पिसे हुए हैं, हम पिस रहे हैं अंदर ही अंदर। काये जाइए कौन पे उदऊ, ना ही परात कहीं। गोपियाँ कहती है कि हमारे जो प्रेम की भावना है श्री कृष्णा के लिए, वो हमारे मन में ही रह गई। हम अपनी भावना को किसके साथ व्यक्त करें उद्धव, बताओ तुम। हम अपनी भावना को किसके साथ जाकर बताएं, किसके सहारे हम अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हमारे प्रेम रूपी मन को तो कृष्णा चुरा के ले गए। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विदा सही, अब इन जोग संदेश सुनी बिराहिनी बिरा दही। अर्थात हम तो कृष्णा के आगमन की आशा के लिए उनके आने की नियत समय के सहारे अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही हैं, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह और व्यथा और अधिक भटक उठी, और हमारे विरह की ज्वाला बढ़ गई। अर्थात जो हमारी गोपियाँ होती है वो काफी समय से कृष्णा जी का इंतजार करती है कि कृष्णा जी आएंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, लेकिन प्रभु कृष्णा ने हमारे प्रेम को समझने के बजाय हमारे प्रेम का मजाक उड़ा दिया। तो उसे ये वियोग संदेश देकर उन्होंने हमारी भावना का छीड़ किया है। उनको कतई भी लज्जा नहीं है। अब उन्होंने हमारी प्रेम रूपी अग्नि को बढ़ा दिया है। ये संदेश सुनकर तो हम अब अपने आपे को खोने की स्थिति में आ गए हैं। चाहती उती गुहारी जितई, ते उतते दाहर भई, सूरदास अब धीर कही, क्यों मर्यादा ना रही। गोपियां पुनः कहती है कि हर जिधर से विरह रूपी अग्नि से अपनी रक्षा के लिए सहारा जा रहे थे, उधर से योग साधना की धारा बह चली आ रही है। अर्थात हमारी जो गोपियां होती है वो कहती है कि हम तो कृष्ण के प्रेम में बैठे थे, ये सोच रहे थे कि कृष्णा जी आएंगे, हमें सहारा देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कृष्णा जी ने तो हमें योग का संदेश भेज दिया। ये कैसा प्रेम है कृष्णा जी का कि पहले तो हमें अपने प्रेम रूपी जाल में फंसा लिया, फिर हमें अकेला छोड़ दिया। सूरदास जी अब धीरे धीरे क्यों मर्यादा ना लगे। तो उद्धव जी कहते हैं उनको, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप धैर्य रखिए। तो हमारी गोपियाँ कहती है अब किस बात का धैर्य रखें, अब हम किस बात का धैर्य रखें। श्री कृष्णा को ये शब्द कहते हुए कतई लज्जा नहीं आई तो हम किस बात की मर्यादा रखें। उन्हें इस बात का कतई कष्ट नहीं हुआ कि हमारा दिल दुखाते हुए, हमें इस प्रेम रूपी सागर के सपने दिखाते हुए लज्जा नहीं आई, हमारा दिल तोड़ते हुए लज्जा नहीं आई, तो हम किस बात की धैर्य रखें। गोपियाँ क्रोध में ये सारे शब्द उद्धव जी को कहती हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंद उंदर, यहाँ दड़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्रम दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत लोग तागत ऐसी ज्यो करू ककरी, सुतऊ ब्याधि हमको लई आई, देखी सुनी ना करी, यहाँ तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्रे। प्रस्तुत पद्यांश के अंदर हमारी जो गोपियां होती है ना, वो श्री कृष्णा को हारिल की लकड़ी बताती हैं, हारिल की लकड़ी बताती हैं और अपनी दृढ़ता को प्रकट करती है। इसके साथ ही गोपियों ने उद्धव को भी परामर्श दिया कि योग का ज्ञान दे उसको जिनका मन नहीं रहता इस पर।
अब सुनना आप इसमें गोपियाँ क्या बोलती हैं। गोपियाँ उद्धव जी को व्यंग्यवाड़ कसते हुए कहती हैं कि आप है ना जाइए और ये योग का संदेश जाके आप ही कृष्णा जी को दीजिए। ये योग का संदेश उनके लिए जिनका मन स्थिर नहीं रहता। हमारा मन और साधना और योग तो सिर्फ कृष्णा में टिके हुए हैं। हमारी योग भी वो है, हमारा प्रेम भी वो है, हमारा धन भी वो है, हमारा कर्म भी वो है, हमारा सब कुछ ही कृष्णा है। ये योग का संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन बहराता है। हमारा मन नहीं बहराता। हमारे हरि हालिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और याद अड़कर परी पकड़ी। अब आप सोचेंगे इसमें कि जो हमारी गोपियां और उद्धव, उन्होंने श्री कृष्णा को हारिल की लकड़ी से क्यों तुलना की है। तो जो हारिल की लकड़ी है ना, वो हारिल की लकड़ी कृष्णा है और हारिल पक्षी गोपियां है। हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो किसी तिनके को या किसी लकड़ी को ना अपने पैरों में हमेशा पकड़ा रहता है, वो उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता। तो जो गोपियां है ना, अपने आप को वो पक्षी बता रही हैं और लकड़ी को कृष्णा बता रही है कि हमने है ना जो भगवान कृष्णा है उनको उसी तरह पकड़ा हुआ है, उनके प्रेम में स्वयं को इसी तरह जकड़ा हुआ है और उसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। हम उनके ध्यान में निरंतर मग्न है। उसी प्रकार हमारे मन से भी, कर्म से भी, वचनों से नंद नंद कृष्णा को अपने हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते सोते, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जत रही। मतलब हम जागते भी, सोते ही, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी सिर्फ एक ही शब्द रटते हैं, वो है काना काना काना। कहाँ है हमारा काना। सुनत जोग लागत है ऐसी, यो करू ककरी। जो भी इसको सुनता है ना योग रूपी संदेश को, हमारे लिए ये इसी प्रकार है जैसे कि कोई कड़ी ककड़ी। आपने देखा होगा कि हम कड़ी ककड़ी को खा लेते तो हमारे जो मुंह होता है, सलाइवा होता है, उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। उसी प्रकार गोपियों के चेहरे का रंग उड़ गया इस योग रूपी संदेश को सुनकर। उन्होंने इस बात की कतई चेष्टा नहीं की थी कि श्री कृष्ण स्वयं खुद आने की बजाय उद्धव जी के हाथ ये योग रूपी संदेश भेज देंगे। ये हमारे लिए एकदम कड़वी ककड़ी की समान है। सुतो व्याधि हमको ली आई, देखी सुनी न करी, या तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर है ना आपको जो व्याधि है, व्याधि का अर्थ होता है रोग। तो जो आपकी गोपियां होती है ना, वो उद्धव जी को फिर से व्यंग बाण कसती हैं और फिर से कहती है कि आप तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो जिसको ना तो हमने पहले कभी सुना ना कभी देखा। यहाँ तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर आपकी सूरदास जी कहती है आप तो इसको उन्हीं को जाके सोको, इन्हीं को जाको सौंपो जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं। हम तो कृष्ण रूपी प्यार में पागल हैं। हमारा मन तो पूर्णतः कृष्णा के प्रेम में रंगा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है। हमें किसी भी योग संदेश या किसी साधना की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है, हरी ए राजनीति पड़ी आप समझो बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए इसके अति चतुर होती पहेली, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आके के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए, चलो जो होते चिराए। ते क्या अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रता चाहे सताए। अब यहाँ पर हमारी जो गोपियाँ होती है ना, वो ऐसी बात कहती है जिसको सुनकर उद्धव जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। समझती है इसमें हमारी गोपियाँ क्या कहती है। हमारी गोपियाँ उद्धव जी को कहती है कि कृष्ण ने हमारे साथ जो छल का व्यंग कैसा है ना, उसको तो हम सुनकर अपने आप को भूल गए।
फिर वह उद्धव जी को कृष्ण का राजधर्म याद दिलाते हुए कहती हैं और उलाना करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण राजनीति बढ़ाए। अरे भवरे उद्धव, वो कृष्णा जो उद्धव होते हैं ना, उनको भवरा कहती हैं। अब तो हम तुम्हारी बात कहते हैं कि समझ ही गई कि दाल में कुछ काला है। मतलब आपकी जो गोपियां होती है वो उद्धव जी को व्यंग बाण कसती है और कहती है कि लगता है ना अब तो आपके जो प्रभु हरे कृष्णा है, हरे कृष्णा श्री कृष्णा लड्डू गोपाल, वहां जाकर राजनीति पढ़ाएं और उन्होंने आपको भी अपनी उस राजनीति में फंसा लिया है। एक चतुर होते पहली अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। मतलब गोपियां फिर से कहती है कि पहले से ही वो काफी चतुर थे, पहले से ही वो अति बलवान चतुर और बुद्धिमान थे, लेकिन अब तो उन्होंने वहां पर जाकर ग्रंथ पढ़ लिए। अब तो उनकी बुद्धि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। मतलब अब उनका ज्ञान और उनकी बुद्धि इतनी हो गई है कि हमारे लिए यानी कि हम गोपियों के लिए योग रूपी संदेश भेज रहे हैं। योग रूपी संदेश उनको इस बात से विदित हुआ कि हम उनके प्रेम रूपी प्यार में पूर्णतः पागल हैं। उसके बाद भी श्री कृष्णा हमारे लिए योग रूपी संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग चले आगे के परित डोलत दाए। मतलब वो उद्धव जी को कहती है तुम भी भले हो, तुम भी बड़े भले हो कि श्री कृष्ण ने तुमको कहा कि जाके गोपियों को समझाओ, उनको जाके योग संदेश दो, और तुम भी दौड़े दौड़े चले आ गए। कैसे प्राणी हो तुम उद्धव, तुम अपने आप को बड़ा बलवान, बुद्धिमान, प्रतापी और ज्ञानवान कहते हो। अब अपने मन फेर पाई, चले ही जो हुत चुराई, ते क्यों अनीति कर आपुन जे होर अनीति छुड़ाई। धर्म तो जहर सूर, जो प्रजा न जाति सताई। मतलब हमारी जो गोपियां होती है ना, वो कहती है कि हमारी कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। हाय, कितनी समझदारी वाली बात की है। क्या उन्हें लगता है कि हम ये योग संदेश सुनकर श्री कृष्ण को भूल जाएंगे? यह सोचना कदाचित मूर्ख है। यह श्री कृष्णा के लिए सोचना कदाचित मूर्ख है अगर वो अपनी राजनीति में इतना लीन है। उद्धव, पहले के भले लोगों की रोती होती थी कि औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास ना कृष्ण पर। मतलब जो हमारी गोपियां होती है ना, वो श्री कृष्ण को और उद्धव को दोनों को व्यंग बाण कसती है, दोनों को करारा जवाब देती हुई कहती है कि पुराने समय में ना लोग दूसरों की मदद के लिए दौड़े दौड़े चले आते थे, लेकिन अब तो हमें इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे मन को श्री कृष्ण ने छलने लिया। अब तुम भी हमें आकर ऊपर से योग संदेश दे रहे हो। चलो कम से कम हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा जो श्री कृष्ण ने हमसे चुरा लिया था। परंतु हमें यहाँ समझ नहीं आता कि जो कृष्णा औरों को अन्याय से बचाते हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ इतना दुखी हो जाती है, इतना उस कष्ट में डूब जाती है कि बार बार मैं कहती है कि श्री कृष्ण तो लोगों की मदद करने के लिए दौड़े चले आते, अपने प्राणों की भी कतई चिंता नहीं करते, लेकिन आज वो हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। वह अपने प्रेम देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं, वो हमें झूठा वादा देकर क्यों चले गए। सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, जो सूरदास जी होते हैं उनकी बातों में हमारी गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा को ना सताए, प्रजा की रक्षा करे। अब कृष्णा को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले और हमें दर्शन दे और हमें अधिक ना सताए। यहीं पर हमारा पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ पूर्णतः समझ आया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देते जिससे आपको जिंदगी में एक राह मिल जाए पढ़ने की। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखे, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। बड़ी प्यारी सी और खूबसूरत सी बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर जिंदगी में आप किसी खेल में जीत गए तो भी उसका स्वागत करें और हार गए तो भी उसका स्वागत करें। शायद ये ईश्वर की इच्छा है। हमें ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। बस आप मेहनत करते रहे, निरंतर करते रहे, अभ्यास करते रहे। आपको पता नहीं चलेगा आपकी मंजिल आपके कदमों को कब छू लेगी। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। राधे कृष्णा।